हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि आज हम करेंगे आदिकाल भाग 3। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल भाग 2 किया था, जिसमें कि 25 प्रश्न थे, और आज कर रहे हैं हम आदिकाल भाग 3। इसमें भी हमारे जो है 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेंगे, जो कि LT, PGT, KVS, NVS, GIC, NVS, GDC, UGC, नेट सेट, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता है? विकल्प दिए गए हैं, जीन धर्मसूरी, सुमति गण, मुनि जिन विजय या फिर आसगो। क्या होगा सही उत्तर? UPPSC डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2013, UPPSC GIC 2017 को यह जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है D, यानी कि आसगु इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दूसरा है इस वीडियो का। प्रश्न है, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? विकल्प दिए गए हैं, अरिल, पदड़िया, कवित या फिर सवे। सही उत्तर क्या होगा इसका? UGC नेट दिसंबर 2020 जून 2021 शिफ्ट फर्स्ट में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर C, यानी कि कवित इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है तीसरा प्रश्न आज की इस वीडियो का। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? विकल्प दिए गए हैं, पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता या फिर मणिमंजरी। सही उत्तर क्या होगा इसका? विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो सही उत्तर बताना है आपको। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है A, यानी कि पदावली इसका सही उत्तर होगा। विद्यापति ने अपना जो है ग्रंथ जो कि मैथिली भाषा में लिखा था वह था पदावली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पौमचर्यू में किसका वर्णन है? विकल्प है, शिव, सीता, भरत या फिर राम। क्या होगा सही उत्तर इसका? पौमचर्यू में किसका वर्णन है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर D, यानी कि राम का जिक्र इसमें मिलता है। पौमचर्यू में जो है राम का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, अमीर खुसरो की पहेलिया और मुकरिया किस भाषा में है? विकल्प है, खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या फिर ब्रज। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर A, यानी खड़ी बोली में जो है अमीर खुसरो की पहेलिया और मुकरिया की जो है इसकी भाषा रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? विकल्प हैं, अवधी और व्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी या फिर अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। क्या होगा सही उत्तर इसका? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर D, यानी डिंगल भाषा अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहा जाता है, यानी ये इसका अर्थ रहता है डिंगल भाषा का अर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? विकल्प हैं, जयपुर, इटावा, एटा या फिर बिहार। PGT 2021 DSSB में
यह जो प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? तो सही विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, एटा अमीर खुसरो का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है रूपचंद्र, जज्वल, विद्याधर या फिर षडंगधर। क्या होगा सही उत्तर? शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, सॉरी विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। षडंगधर इसका सही उत्तर रहेगा। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं षडंगधर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 आज की इस वीडियो का है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? विकल्प है राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा या फिर ब्रज भाषा। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मैथिली भाषा में विद्यापति ने जो है काव्य रचना की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? विकल्प है संस्कृत, हिंदवी, रेखता या फिर हिंदुस्तानी। तो सही विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया, हिंदवी शब्द उसने जो है प्रयुक्त किया, यानी वी करेक्ट आंसर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कीर्तिलता की भाषा क्या है? विकल्प हैं अवधी, मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रज या फिर प्राकृत। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि मिश्रित अपभ्रंश है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वालचंद बिजावाई भाषा दोनही लगई दुजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? विकल्प है कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा या फिर कीर्तिलता। वालचंद विजावई भाषा दुहनहि लगई दुजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? क्या होगा इसका सही उत्तर? विकल्प हैं कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा या फिर कीर्तिलता। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कीर्तिलता इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? विकल्प है पहेलियां तथा मुकरिया, पुरुष परीक्षा, दो सुखने या फिर खालिक वारी। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी पुरुष परीक्षा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? विकल्प है रैदास, नानक, कबीर या फिर विद्यापति। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि विद्यापति इसका सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो इसका उत्तर रहेगा विद्यापति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? विकल्प है राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह या फिर राजा हर राज सिंह। क्या होगा सही उत्तर? ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी राजा नल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है?
विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं ABCD। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी पृथ्वीराज रासो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आदिकाल हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। विकल्प दिए गए हैं संयोगात्मक की ओर झुकाव, ड ध्वनि का विकास, ड़ ध्वनि का विकास या फिर सुक्त स्वर ए का प्रयोग। क्या होगा सही उत्तर इसका? आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, संयोगात्मक की ओर झुकाव। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कमानवान छुटही अपार, लागत लोहो इस सारी धार, घमसान धान सब वीर खेत, घन स्त्रोण वहत अस रक्त रेत। उक्त पंक्ति में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? विकल्प दिए गए हैं पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी की सेना, दूसरा है शहाबुद्दीन की सेना व कुमुद मणि की सेना, तीसरा है पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना या फिर शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। विद्यापति समय के विषय में यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का या फिर गणपति चंद्रगुप्त का। तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 22 नंबर प्रश्न। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प हैं नारोपा, शबरीपा, सरप्पा या फिर लुईपा। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? तो विकल्प है विकल्प नंबर डी, यानी कि लुईपा इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है आज की जो है 23 नंबर प्रश्न आज के इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? विकल्प दिए गए हैं अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत या फिर अब्दुल रहमान। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं, सही उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी अमीर खुसरो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न।
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुण या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? 24 नंबर प्रश्न जो रहता है इसका सही उत्तर बताना है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। विकल्प दिए गए हैं लोकभाषा, जनभाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रहता है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा।